हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने प्यारे लाडले गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। और देखिए हमारे गोपाल जी जो हैं कितने प्रसन्न लग रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं और देखिए कितने मुस्कुरा रहे हैं हमारे गोपाल जी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम ऐसे विषय में बात करने वाले हैं क्योंकि ये विषय जो है हर व्यक्ति के मन में होता है, हर भक्त के मन में होता है कि क्या हमें लड्डू गोपाल जी जब भी खरीदने हैं तो वृंदावन से लाने ज़रूरी है या फिर वृंदावन से ही खरीदने ज़रूरी है। तो देखिए भक्तों, आप जैसे जो भक्त हैं बहुत ही प्रेम और भाव से गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं और बहुत से भक्त जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो देखिए जो हमारे गोपाल जी हैं वो है ही बहुत प्यारे, है ही बहुत लाडले और ऐसा प्यार है हमारे गोपाल जी का। जो व्यक्ति भी गोपाल जी को देखता है, जो व्यक्ति बांके बिहारी जी के दर्शन करता है, वो हमेशा हमेशा के लिए गोपाल जी का ही हो जाता है। यानी कि ठाकुर जी जो है उनके मन में आकर बैठ जाते हैं, उनके अंदर भाव प्रकट कर देते हैं और उसी भाव से जो है हर भक्त ठाकुर जी की सेवा भी करना चाहता है। और बहुत से जो भक्त हैं उनके ऊपर कृपा भी हो गई है हमारे गोपाल जी की, जिन्होंने सेवा करनी शुरू भी कर दी है और रोज नित्य नए जो है ठाकुर जी के जो है भक्त जो है लीलाओं को महसूस भी करते हैं और हमारे गोपाल जी उनके साथ लीला भी करते हैं। क्योंकि देखिए गोपाल जी के साथ हर किसी का अपना अपना कोई रिश्ता होता है और जिस रिश्ते की कमी होती है ना जिस व्यक्ति के जीवन में, वो उसी रिश्ते से ठाकुर जी को वो मानने लगता है, उसी तरह सेवा करने लगता है गोपाल जी की। तो देखिए आज हम ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया अभी कि बहुत से भक्त जो ऐसा कहते हैं कि गोपाल जी को हमें जो है खरीदना है पर हम जाकर वृंदावन ही खरीदेंगे। तो बहुत से भक्त जो हैं ऐसा सोच बैठते हैं कि गोपाल जी को हमें जब भी लेना है, जब भी उनको हमें घर पर लेकर आना है तो हम वृंदावन से ही लेकर आएंगे। क्योंकि वो लोग ऐसा कहते हैं, हमने सुना है, हमें दूसरे बंदे ने कहा था या हमें फलाने बंदे ने कहा था कि आपको जब भी गोपाल जी की सेवा करनी है तो जो गोपाल जी आपको वृंदावन से ही खरीद कर लेकर आने चाहिए थे। तो ऐसा हम लोग सोचने लगते हैं। फिर मन में जो है संशय आने लगता है कि क्या हम गोपाल जी की सेवा करना बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, पर हम गोपाल जी की सेवा करने तो चाहते हैं पर अभी हमारा चक्कर जो वृंदावन लगना नहीं है, वृंदावन अभी जा नहीं पा रहे हैं, तो गोपाल जी की हम सेवा किस प्रकार करें या लड्डू गोपाल जी अपने शहर से ही खरीद लें, क्या वृंदावन से ही लाने बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप एक बात बताइए, जब भी आप किसी और देवी देवता को भी आप सोचते हैं घर पर लाने की, जैसे कि माता जी हैं, शेरा वाली माता है, तो क्या आप वैष्णो देवी जी जाते हैं उनको विग्रह को लेने के लिए, या फिर शिव भगवान को भी आप कई बार घर में लाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो क्या आप अमरनाथ जी जाते हैं या फिर कैलाश जी जाते हैं। तो देखिए जो लोग तो जाते हैं वो लोग तो ले आते हैं, पर कई बार हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही होती, हम वहाँ से नहीं ला पाते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम अपने शहर से ही लेते हैं ना वो सब विग्रह। ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर कृपा हो रही है भगवान की तो हम वहाँ ही जाएंगे, चाहे हम 2 साल बाद जाएं, चाहे हम 5 साल बाद जाएं, तो हम सोचते हैं कि वहीं से लाएंगे। ऐसा नहीं होता है ना, आप अपने शहर से ही ले लेते हैं उन विग्रह को। तो इसी तरह हमारे गोपाल जी भी हैं। देखिए अगर आप वृंदावन गए हुए हैं, आपके अंदर भाव आ रहा है, फिर तो अलग बात है, फिर आप वहीं से ही लेकर आए। अगर आप गए हुए हैं वहाँ पर, अगर आप अभी घर बैठ के आपके मन में भाव आ रहा है इस तरह कि गोपाल जी को हमें लेकर आना है घर पर और फिर गोपाल जी को हम वृंदावन से ही लाएंगे क्योंकि हमारे पड़ोसी ने कहा था कि वृंदावन से ही लाने चाहिए, हमारे रिश्तेदार ने कहा था कि वृंदावन से ही लाने चाहिए। तो देखो भक्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी गोपाल जी को आप घर पर लाते हैं तो कभी भी किसी के कहीं पे मत लेकर आना कि या फिर उसको देखकर लेकर आ रहे हैं पड़ोसी को या रिश्तेदार को कि उसकी ये चीज़ अच्छी हो गई थी, लड्डू गोपाल जी आने के बाद उसकी फैक्ट्री चलने लगी थी, उसका घर बन गया बड़ा सा, तो हम भी गोपाल जी ले आते हैं। तो ऐसा तो कभी मत सोच कर लाना गोपाल जी को घर पर, क्योंकि देखिए जब आप गोपाल जी की अगर सक्षम है सेवा करने में तो ही गोपाल जी को लेकर आएँ। उससे क्या होता है, आप कई बार किसी को देख कर ले आते हैं गोपाल जी, फिर आपसे कई बार सेवा नहीं होती, इससे ठाकुर जी का निरादर होता है और हमें पाप भी लग सकता है। तो हमें कभी भी इस बात का जो है ये नहीं करना है कि हमें उसको देकर ले आए। अगर आपके मन में भाव है, सच्चे भाव है कि गोपाल जी की हमें सेवा करनी ही करनी है,
तो इसका मतलब ये है कि अगर भाव आपके मन में आ गया तो ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा हो रही है और ऐसा जो है संकेत मिलता है कि गोपाल जी हमारे घर पर आना चाहते हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना है कि वृंदावन जाकर ही लेंगे। तो देखिए, अगर आप गए हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर आप लेकर आइए। देखिए, अच्छा विचार है कि वृंदावन से लेकर हमें आना है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अभी हम 2 साल बाद जाएंगे या 5 साल बाद जाएंगे तभी ही लेके आएंगे। तो गोपाल जी की जब भी आपके ऊपर कृपा हो या भाव आ रहा हो, तो इसका संकेत यही है कि गोपाल जी आपके घर में आना चाहते हैं। तो जब भी आपको लगे कि हमारे अंदर भाव आ रहा है इस तरह का, गोपाल जी की सेवा हमें करनी है, तो हमें जो है अपने शहर से ही ले लेनी चाहिए। अगर आपको 1 या 2 दिन में जाना है तो फिर अलग बात है, फिर आप वहीं से ला सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, भाव होने चाहिए बस ठाकुर जी के प्रति, चाहे वृंदावन से लड्डू गोपाल जी लें, चाहे अपने शहर से लें आप। तो आपके ऊपर जब भी कृपा हो तो ठाकुर जी की मर्जी से आप जो है फटाफट से गोपाल जी अपने घर पर लें। अगर वृंदावन जाते हैं तो वहाँ से ले आएँ। अगर आप अभी नहीं जा पा रहे हैं, सक्षम नहीं है जाने के लिए, अभी कोई प्रॉब्लम है, नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप गोपाल जी को अपने शहर से लें। फिर बांके बिहारी जी के जब भी दर्शन करने जाएँ तो लड्डू गोपाल जी को भी साथ ले जाएँ। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो आई होप आपकी संशय और ये जो शंका है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें किस तरह क्या करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।